नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, चुनावी पारा गर्म होता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी महाराष्ट्र में चुनावी दौरे पर है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और जवाब मांगा। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू के गायब समोसे पर सीआईडी जांच को लेकर स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा, मजाकिया अंदाज में निशाना साधा कि वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जारी पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप को लेकर पूछे गए कई सवालों सहित अन्य मुद्दों पर भी जवाब दिया। आज ये जानकारी में हमारी आया है कि कांग्रेस का समोसा कॉकस महाराष्ट्र में झूठ का एक नया मायाजाल बिछाने आया। कांग्रेस के समोसा कॉकस में एक थे प्रतिमूर्ति भ्रष्टाचार के, दूसरे गायब समोसे पर सीआईडी के विचार के, और तीसरे जो तेलंगाना में वचन पूर्ति से हैं, थोड़ा सा फरार से। आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का गौरव है कि हमारे देश में विकास को नए स्वरूप में परिभाषित किया नरेंद्र मोदी ने, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेतृत्व के चलते जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हमने प्राथमिकता दी महिला के न्याय को, समाज के उत्थान को। लेकिन कांग्रेस का ये समोसा कॉकस जो महाराष्ट्र में झूठ का जहर घोलने आया, उनके बारे में अगर कुछ चर्चा करें तो तथ्य कुछ ऐसे हैं। आप सब जानते हैं कि कर्नाटक में हाल ही में बैंक्रप्सी के हालात को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जग जाहिर किया कि जिस प्रकार के खोखले वादे और घोषणाएं कांग्रेस पार्टी चुनाव में करती है, उससे राज्य के कोष को कितना नुकसान होता है। मीडिया के मित्रों से ये बात भी नहीं छुपी है कि अब तक कर्नाटका को बैंक्रप्सी के कगार पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में आदिवासी समाज के और दलित समाज के उद्धार के लिए जितना पैसा था तिजोरी में प्रदेश की, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ये सत्य भी आपसे नहीं छुपा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जनता को लुभाने के लिए, वोट जनता को गुमराह करके पाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही। ना नौजवानों को कांग्रेस के राज में रोजगार मिला, ना भत्ता मिला। इसलिए नौजवानों का जोश और जनता का रोष वो दिखाई दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा राजस्थान में सेवा का मौका जनता ने दिया। जो लोग हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री लगाने के इच्छुक थे, उनको करारा जवाब हरियाणा की जनता दे चुकी है। लेकिन जो पधारे समोसा कॉकस के एक विशिष्ट व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर, उनको मैं बतलाना चाहती हूं कि वादे तो उन्होंने भी किए थे हिमाचल की जनता से कि बिजली का बिल कम करेंगे, बिल बढ़ा दिया। वादा तो उन्होंने भी किया था कि हर महिला को 1,500 रुपए देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो 96% महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में इस लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया। एक सत्य ये भी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के मध्य में विकास के संदेश को लेकर जाते हैं। ये आह्वान करते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और ये निवेदन भी करते हैं कि इस चुनाव में महाराष्ट्र को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। इस विश्वास को देखते हुए
मुझे लगता है कांग्रेस के समोसा कॉकस का महाराष्ट्र की जनता के प्रति जो संदेश था, महाराष्ट्र की जनता उसे ठुकराएगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी।